तो प्याज की फसल में हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए और कैल्शियम नाइट्रेट देने से हमारी प्याज की फसल में हमें क्या फ़ायदा देखने को मिलते हैं, और अगर जो हम कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देते हैं तो हमारी प्याज की फसल में हमें क्या कमी देखने को मिलती है, और इसको देने का सही समय कौन सा है, इसका सही डोज क्या है, और इसके साथ साथ यह काम क्या करता है, और अगर जो हम कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद में हम प्याज को लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, और जानकारी अगर जो अच्छी लगे किसान मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्याज, गन्ने की खेती, लहसुन की खेती, धान की खेती, गेहूं की खेती की जानकारियां सही व सटीक इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई के कमेंट आ रहे थे कि हमें बताइए कि हमारी प्याज की फसल 2 महीने की हो चुकी है, 3 महीने की हो चुकी है, 2.5 महीने की हो चुकी है, तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कब करना चाहिए और इसको कितनी मात्रा में देना चाहिए प्याज में, और क्या कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद में हम प्याज को लंबे समय के लिए भंडारण कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो सभी को कमेंट के माध्यम से जो है जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके सभी किसान भाइयों को इस बारे में जानकारी दे दी जाए कि कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कब, कितनी मात्रा में और उसको देने के क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो किसान साथियों, हमारी प्याज की फसल के लिए जितना ज़रूरी यूँ समझ लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है, उतना ही ज़रूरी साथियों हमारी प्याज की और लहसुन की फसल के लिए साथियों कैल्शियम नाइट्रेट होता है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है किसान साथियों कि इसके अंदर 2 तत्व हमें देखने को मिलते हैं, एक तो कैल्शियम, दूसरा नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है साथियों नाइट्रोजन के रूप में हमें मिलता है, तो ये दोनों हमारी प्याज की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं उस अवस्था में जब हमारी प्याज की फसल में कंद बनना प्रारंभ होते हैं तब। तो इसको देने से फ़ायदे तो बहुत हैं, नुकसान भी हैं। हालांकि किसान भाइयों, इसको अगर जो गलत समय पर हम दे देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है, और अगर इसको हम डोज बढ़ा करके भी अगर जो हमारी प्याज की फसल में देंगे तो भी साथियों हमें जो है नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसको जो है एक सही और सटीक डोज सही समय पर अगर इसको हम देते हैं तो साथियों इसके बहुत ही शानदार रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारी प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट आखिर काम क्या करता है। तो किसान साथियों, ये जो है ये जड़ों का विकास करवाता है, कंद की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है, कंद की साइज़ को बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है, चमक बढ़ाता है, ऊपर का सत्व जो कवर रहता है, छिलका रहता है, उसको ठोस और मजबूत बनाता है, और पत्तों में जो है क्लोरोफिल की मात्रा बनाता है, यानी कि पत्तों को लंबे समय तक हरा भरा रखता है। तो अगर जो हम कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं तो साथियों इसके बहुत ही हमें अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, और अगर जो हम नहीं देते हैं तो इसके साथियों यूँ समझ लीजिए कि आपकी प्याज की फसल में सही तरीके से कंद नहीं बनेगा, क्वालिटी नहीं आएगी, उसमें जो चमक आनी चाहिए वो चमक नहीं आएगी, और इसके साथ साथ यूँ समझ लीजिए ऊपर का जो कवर रहता है वो कवर भी आपको मजबूत देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया किसान साथियों इसके काम की, ये काम क्या करता है हमारी प्याज की फसल में। अब इसको देने का सही समय कौन सा है, किस समय में हमारी प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट हमें देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि जब हमारी प्याज की फसल 40 से 45 दिनों की होती है उस अवस्था में कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहिए। तो दे सकते हैं किसान साथियों, कोई दिक्कत की बात नहीं, उस अवस्था में भी हम दे सकते हैं। लेकिन साथियों एक इसका सही और सटीक समय जिसमें अगर जो हमें 100% रिजल्ट देना है तो हम यूँ समझ लीजिए किसान साथियों कि 75 से 80 दिनों की जब हमारी प्याज की अवस्था हो चुकी होती है उस समय पर हमें इसको देना चाहिए। क्या होता है किसान साथियों कि उस समय पर जो प्रॉपर तरीके से जो है साथियों यूँ समझ लीजिए किसान साथियों की 70 से 80 दिनों में हमारे कंद की साइज़ बनना स्टार्ट हो जाती है, और उस समय पर अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट दे देते हैं तो साथियों प्याज की कंद बनने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि कैल्शियम इसके अंदर रहता है साथियों 18.5%, 8%, और इसके साथ में 15.5% तक हमें नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन मिलता है साथियों। तो ये दोनों रूप में जो है इस समय पर हमारी प्याज की फसल के लिए ज़रूरी होता है। तो साथियों अब इसका किसान साथियों वास्तविक डोज आखिर है क्या, कितनी मात्रा में हमें कैल्शियम नाइट्रेट हमारी प्याज की फसल में देना चाहिए। तो किसान साथियों इसका एक वास्तविक डोज है साथियों 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आप इसका उपयोग प्याज की फसल में 20 केजी पर एकड़ कर सकते हैं। इससे ना तो ज़्यादा देना हमें, ना ही इससे कम देना है अच्छे रिजल्ट के लिए। अगर इससे ज़्यादा हम देंगे तो साथ ही इसमें कंद फटने की समस्या देखने को मिल जाएगी, क्योंकि साथ ही बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 12 से 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से डाल देते हैं कैल्शियम नाइट्रेट प्याज की साइज, ताकि अच्छी बने, मिट्टी अच्छी रहे,
तो मोटी तो बनेगी, लेकिन किसान साथी उसका क्या होगा कि पर्दा निकल जाएगा, कंद फटने की समस्या आपकी प्याज की फसल में देखने को मिल जाएगा। तो साथियों हमें इसका डोज कभी भी बढ़ा चढ़ा करके नहीं देना, ओवर डोज नहीं उपयोग करना। 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम, इससे ज़्यादा हमें बोल करके भी इस्तेमाल नहीं करना साथियों, एकड़ के हिसाब से और बीघे के हिसाब से अगर जो आप देते हैं तो साथियों 8 से 9 किलोग्राम आप प्रति बीघे के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं साथियों। 10 केजी तक उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल थे कि क्या हम कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद में प्याज की फसल को लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी हाँ किसान साथियों, प्याज को भंडारण कर सकते हैं। अगर जो आप 70 से 80 दिनों की अवस्था में प्याज की फसल में देते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद में प्याज को लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं साथियों। सिर्फ और सिर्फ हम जो गलत समय पर इसको उपयोग कर लेते हैं, यानी कि 100 दिनों के बाद अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट प्याज की फसल में देते हैं तो आप इसको लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साथियों इसके बाद में क्या होता है, कंद फटने की समस्या देखने को मिलती है, ऊपर का कवर निकल जाता है। ये आपकी प्याज की फसल में साथियों जो है कालापन देखने को मिल जाता है, यानी कि कवर के अंदर जो काले जैसे हम बोलते हैं काले काले धब्बे बन जाते हैं साथियों, वो काला मोज़ेक की समस्या देखने को मिल जाती है साथियों। तो इसलिए इसका सही समय और सही डोज साथियों आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब साथियों बात करें कैल्शियम नाइट्रेट की क्वालिटी के बारे में, तो 11 लीवर नाइट्रोबोर को उपयोग